यदि गायत्री मंत्र का जाप करते में मन नहीं लगता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात सत्य है। किसी भी पूजा पाठ, नाम जप या फिर ध्यान में कहीं भी बैठ जाइए आप, ये बात सत्य है कि मन इधर से उधर भागता है। मन बहुत बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर हम चाहें तो गायत्री मंत्र के जाप में हमारा मन लग सकता है। वो कैसे, इसके कई सारे उपाय हैं, वो मैं उपाय आपसे आज शेयर करूँगी। तो देखिए, पहले तो आपको गायत्री मंत्र जाप करने के लिए मन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को तो मन ही नहीं करता गायत्री मंत्र के जाप में बैठने के लिए। बहुत से लोग तो ये कह देते हैं हमारा तो मन ही नहीं करता, पहले से पहले ही नहीं करता। बैठ कर के गायत्री मंत्र के जाप में इधर से उधर मन भाग रहा है, वो बात तो कहने के लिए दूर की रही, पहले ही उनका मन नहीं करता कि वो गायत्री मंत्र का जाप करें बैठकर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मन बनाना होगा गायत्री मंत्र के जाप के लिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप मन बना लेंगे कि मुझे नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो आपका ये नियम बन जाएगा और आपका मन लगेगा और कहेगा कि चलो गायत्री मंत्र के जाप कर लें। फिर इसके बाद यदि आपका मन नहीं लगता है गायत्री मंत्र के जाप में, आप बैठ गए, इधर से उधर भाग रहा है मन, बैठे हुए हो गायत्री मंत्र के जाप में, लग रहा है काम करना है, ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, मुझे तो ऑफिस के लिए निकलना है, तो इस तरह से भागता है मन। तो इसके लिए मैं आपको 2 उपाय बताए दे रही हूँ, वो उपाय आजमा करके देखिए, फ़ायदा होगा आपके लिए। पहला तो ये कि आप गायत्री मंत्र का जाप ध्यान लगाकर करना शुरू करिए। ध्यान कहाँ पर लगाना है? जहाँ पर भी आपको उचित लगता हो। मस्तिष्क के बीच में जहाँ स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, हृदय के बीच में, या फिर सांसों पर केंद्रित करना है, या कहीं भी आँखों के अंदर केंद्रित करना, कहीं भी जहाँ भी आपको उचित लगता हो कि यहाँ पर मेरा ध्यान अच्छे से लग जाता है और यहीं पर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना है, फिर वहीं पर ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। अच्छा, वहाँ पर भी ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र के जाप करते हैं ना, तो भी मन भटकने लगता है, तो भी ध्यान नहीं लगता। थोड़ी देर ध्यान लगता है, थोड़ी देर ध्यान लगने के बाद मन इधर से उधर भागने लगता है। थोड़ी देर तो ध्यान लग गया, फिर भूल जाते हैं कि हमको यहाँ ध्यान लगाना है, फिर मन हमें न जाने कहाँ कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ गोते खिलाता है, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप में फिर भी ध्यान नहीं लगता। अच्छा, पहली बात तो ये, वहाँ पर आप ध्यान लगा करके करिए ही करिए गायत्री मंत्र के जाप। वहाँ से भी भागता है तो मन को पकड़ करके लाइए और उसे अपने बिठाइए कि तू इधर से उधर कहाँ भाग रहा है भाई, गायत्री मंत्र के जाप में मन को लगाओ। इस तरह से आप उसको पकड़ पकड़ के बार बार लाइए और गायत्री मंत्र के जाप में ध्यान पर केंद्रित करिए। फिर भी भाग रहा है, फिर भी नहीं लग रहा, तो गायत्री मंत्र का अर्थ याद कीजिए। आप गायत्री मंत्र का अर्थ आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो हैं गायत्री मंत्र के अर्थ के ऊपर मैंने बना रखी है वीडियो, उसे देख लीजिए, नहीं तो औरों की वीडियो देख लीजिए। वैसे गायत्री मंत्र का अर्थ मैं एक बार बता दे रही हूँ। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो इस तरह से आप एक एक शब्द को, अर्थ को लिख लेना इसको। फिर लिखने के बाद आप जैसे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो उसे याद कर लेना अर्थ को। गायत्री मंत्र के जाप में आपका मन जब भटक रहा है, ध्यान से भी भाग रहा है, तो उसको पकड़ करके लाइए मन को और इस अर्थ में लगाइए। एक एक अर्थ पर गौर कीजिए। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, इस तरह से एक एक शब्द पर आप गौर करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो वहाँ भी मन रमने लगेगा। आप फिर वहाँ पर भी मन रमेगा तो थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाएगा, मन थम जाएगा, तो वहाँ पर आपका मन थमना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाग रहा है मन, फिर भी भागेगा मन, क्योंकि मन का जो है ना चंचल स्वभाव, वो मानता नहीं है, वो भागता ही रहता है। फिर से आपको पकड़ करके लाना है उस मन को कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की है तुझ पर, तू क्यों भाग रहा है? मतलब मैं ध्यान लगा कर रहा हूँ गायत्री मंत्र का जाप या कर रही हूँ तो तू भाग रहा है। अब मैं अर्थ पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ तो भी तू भाग रहा है। तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको गायत्री मंत्र के ही शब्दों पर ध्यान देना है। गायत्री मंत्र के एक एक शब्द पर ध्यान देना है, एक एक शब्द पर ध्यान दे करके गायत्री मंत्र का जाप करना है। अच्छा, उसके बाद आपका धीरे धीरे मन लगेगा, बार बार मन भागेगा, बार बार आपको पकड़ करके लाना है, बार बार। ये जो मैंने 3 रास्ते बताए हैं, तीनों रास्तों में आपको बार बार अपने आप को ढालना है। तीनों रास्तों में
गायत्री मंत्र को तीनों रास्तों में ही ढाल करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। आपको इससे अच्छा भी लगेगा, आपका मन भी लगेगा गायत्री मंत्र के जाप में, और मन इधर से उधर नहीं भटकेगा, नहीं भागेगा, और भागेगा तो उसको आपको बार बार पकड़ के लाना है। जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, जैसे एक जिद्दी बच्चे को बार बार हम किसी काम को दे देते हैं, लेकिन वो उस काम को छोड़ करके भागता है, लेकिन फिर भी हम उसे बार बार पकड़ करके उसकी जिद को छुड़ा करके, नहीं तुझे यही काम करना है। एक बच्चा होता है, होमवर्क नहीं कर रहा है, उसकी माँ उसको होमवर्क करा रही है, बार बार वो भाग रहा है, नहीं तुझे होमवर्क करना है पहले। तो इस तरह से आपको अपने मन को समझाना है, मन को डांटना है, बार बार पकड़ करके लाना है। एक जिद्दी बच्चा तो कोई जिद नहीं करता है इतनी, ये मन तो उससे भी बड़ा जिद्दी है। ये इतना चंचल है, इतना ढीठ है कि इसको अगर तुम नहीं डांटोगे, नहीं इसको पकड़ के लाओगे, तो न जाने ये कहाँ कहाँ आपको गोते खिलाएगा, और आपका गायत्री मंत्र के जाप में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसलिए इसको मन लगाने के लिए मैंने आपको ये 3 उपाय बताए हैं, आप तीनों में इसको ढालिए, और इस उपायों को आप करोगे ना तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। केवल मन को ही रमाने के लिए ये उपाय नहीं बताए मैंने। अगर आप इस तरह से गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो आपको गायत्री मंत्र के जाप के चमत्कारिक फायदे महसूस होंगे। आपका मन ऐसा लगने लगेगा, आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, क्योंकि ध्यान लगा करके करोगे तो ध्यान भी केंद्रित होने लगेगा। मन तो लगेगा ही लगेगा, और ना ही मन आपका भटकेगा इधर से उधर। फिर गायत्री मंत्र के जाप करके देखिए आप, इस तरह से आपको बहुत अनेक फ़ायदे होंगे, और जिस काम के लिए भी आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो निसंदेह वो सफल होकर ही रहेगा। क्योंकि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करने बैठते हैं, या तो माला से करते हैं या घड़ी से करते हैं, और ऐसे ही करने लगते हैं, बस कुछ नहीं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बस ऐसे ही करते जाते हैं, ऐसे ही करते जाते हैं, ऐसे ही करते जाते हैं। उसका एक फ़ायदा होता है, मैं ये नहीं कह रही फ़ायदा नहीं होता, उसका फ़ायदा होता है, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता जितना मैंने तुम्हें ये उपाय बताए हैं। इन उपायों को कर करके मिलेगा फ़ायदा, क्योंकि उसमें आपका ध्यान भी लगेगा। मन को इधर से उधर भटकेगा तो उसको पकड़ के लाओगे तो मन को भी केंद्रित कर पाओगे, आप अपने मन को भी वश में कर पाओगे। तीसरा आप इस तरह से मन को लगा करके गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, अर्थ को भी ध्यान में धर करके गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, इससे आपको पूर्ण रूपेण फ़ायदा होगा। जितना भी लाभ गायत्री मंत्र से मिल सकता है ना, जितना आप अच्छे से करोगे उतना ही गायत्री मंत्र से लाभ आपको मिलेगा। जितनी श्रद्धा से करोगे, जितने विश्वास के साथ करोगे, इतना ज़्यादा गायत्री मंत्र से आपको लाभ मिलेगा। एक बच्चा है, आप इस तरह से समझिए इस बात को, कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो वो किस तरह से कितना अपने आप को दे रहा है उस एक सवाल को निकालने के लिए, या फिर एक कहानी को पढ़ने के लिए। या तो वो कहानी को ऐसे ही पढ़े जा रहा है, कहानी नहीं, आप कोई भी भूगोल का, इतिहास का कोई भी चैप्टर ले लीजिए, तो या तो वो ऐसे ही पढ़े जा रहा है, या फिर एक एक शब्द को ध्यान में रख करके कर रहा है। तो इससे फ़र्क पड़ा ना। जो बच्चा ऐसे ही पढ़े चला जा रहा है, कोई ध्यान में नहीं रख रहा, बस ऐसे ही पढ़े चला जा रहा है, पृथ्वी में ये है कि वो है वो है, लेकिन एक बच्चा बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके पढ़ रहा है उस चीज़ को, तो होशियार कौन सा बच्चा हुआ, फ़ायदा किस बच्चे को ज़्यादा हुआ, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का भी है। गायत्री मंत्र को आप जो मैंने ये उपाय बताए हैं इनसे करके देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम ध्यान भी केंद्रित कर रहे हैं, यहाँ हम गायत्री मंत्र के शब्दों पर भी ध्यान लगा रहे हैं, और यहाँ हम गायत्री मंत्र के अर्थ पर भी ध्यान लगा रहे हैं।